हेलो गाइज, मुझे पता है वीडियो काफी लेट आ रही है, तो मेरे घर के आसपास काफी सारे घर टूट रहे थे और वही शोर शराबे कर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो वही तुम समझ ही सकते हो। और वही आप सभी के सपोर्ट से हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और वही आप सभी को थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, कुछ सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कुछ लोगों के पीछे पड़े होते हैं और उन सोल्जर्स को उन लोगों को मारने का ऑर्डर मिला होता है और उस सोल्जर्स उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन कुछ एल्डर्स उन सोल्जर से लड़ रहे होते हैं और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उन सोल्जर से लड़ रहा होता है और वो भी उन लोगों को मार रहा होता है। तभी से एक लड़की की आवाज आती है, सीनियर बे ही जल्दी उठ। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक लड़का दिखाया जाता है जो कि गेट खुल के बिल्डिंग के ऊपर आता है। तभी से एक सामने लड़की बंधी हुई दिखती है तो उसकी तरफ भागने लगता है। तभी एक बुलेट आके उस लड़की के सिर में घलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बेचन के लापता होने से 3 घंटे पहले। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और एकदम से उसकी नींद खुल गई होती है और उठ जाता है और वो कहता है मेरी सिस्टर। तभी से बाहर से आ जाती है, सिस्टर आप वापस क्यों आ गए। तभी हमें उसकी बड़ी सिस्टर दिखाई जाती है जो कि एक बच्ची को लेके आई होती है। तभी बताती है बारिश काफी तेज हो रही थी। तो इसकी छोटी सिस्टर उससे पूछती है आपको ये बच्चा कहाँ से मिला। तो बताती है इस बच्चे के पेरेंट्स चैन ब्याह से भिड़ गए और सड़क पर मारे गए और वो बहुत छोटी है, मैं उसे व्यक्ति या गुलाम बनते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं उसे वापस ले आई। तो उसकी छोटी सिस्टर कहने लगती लेकिन चैन ब्याह कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके और क्या ऐसी उसे गुस्सा आएगा। तो उसकी बड़ी सिस्टर कहती चिंता मत करो, मेरे लिए किसी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है और इस बच्चे को अनाथालय भेजा जाएगा और वे उसकी देखभाल करेंगे। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर कहती तुम्हें भी जाना, तुम हमेशा यही कहते हो। तभी वे अपने मन में कहता है आज मेरी सिस्टर ठीक नहीं लग रही है और इस बार मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। और वे अपनी सिस्टर से कहता है मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे साथ ढूंढना चाहता हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती तुम्हारी बच्चे हो, पहले अपना ख्याल रखना सीखो। तभी वे कहते सिटी के बाहर लोग लगातार गायब हो रहे हैं, अगर आप केयरफुल नहीं रही। तो उसकी सिस्टर कहती तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो और मुझे फॉलो करो। फिर वो सारे घर के बाहर आ जाते हैं और वे अपनी सिस्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। तो उसकी छोटी सिस्टर कहती है जल्दी आना। तो वे कहता है हम जल्दी वापस आएंगे और शहर में प्लेग का प्रकोप है, तो तुम जब उसे ऑर्फनेज ले जाओगी तो केयरफुल रहना। और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है बेचन बेही को अपने साथ में ले गई और वो बंदा बेही की छोटी सिस्टर को देख रहा होता है और वो अंदर चली जाती है और वो बंदा कहता है लिटिल ब्यूटी मेरा इंतजार करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, बेही और उसकी सिस्टर दिखाई जाती है और बेही अपनी सिस्टर से कहता है इतने सालों में आप इन प्लेसेस पर गई हैं। और बेही मैप देख रहा होता है और वो कहता है हम अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढेंगे। तो उसकी सिस्टर उससे मैप छीन लेती है और वो कहती है एक बच्चा इसकी परवाह करने का साहस कर रहा है और तुमने इसे सीक्रेटली रूप से कब याद किया था। और क्या ये सब इसीलिए नहीं क्योंकि तुमने घर पर इसे मेंशन किया था। और आज हम शहर के बाहर साओ यांग माउंटेन पर जा रहे हैं, स्टोन मैसन टीम जहाँ हमारे पेरेंट्स थे और इस माउंटेन की तलहटी में गायब हो गए और शहर के बाहर उतना सुरक्षित नहीं है जितना अंदर। और जंगल में मेरी अरेंजमेंट्स का पालन करो, मेरी बिना परमिशन के कुछ भी मत करना और सबसे पहले मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले चलती हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो दोनों घोड़ा साथ में लेके चल रहे होते हैं। तो वे अपनी सिस्टर से कहता है लोग आपके प्रति अच्छे हैं, हमने ऐसे अच्छे घोड़े आसानी से उधार ले लिए। तो उसकी सिस्टर कहती है फेरी सिटी में एक नंबर 1 फीमेल वॉरियर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक बच्चा भाग रहा होता है, उसके पीछे 2 लोग लगे हुए होते हैं और वो बच्चा पोटली में से एक सोने की लीफ निकाल के अपने मुंह में दबा लेता है और वो लोग उस बच्चे को आगे पकड़ लेते हैं और वो बच्चा पोटली फेंक देता है और वो बच्चा माफी मांगने लगता है और वो बंदा पोटली को उठा लेता है और वो आदमी चाकू निकाल के उस बच्चे को मार देता है और वो आदमी उस बच्चे के मुंह में से गोल्ड लीफ भी निकाल लेता है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वे उनकी तरफ देखने लगता है। तो वो लोग कहते हैं हमारी तरफ क्या देख रहे हो। तो वे अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। फिर हमें गोल्डमैन देखा जाता है जो कि कह रहा होता है मेरी पोती कम खाते स्पीड से काम करती है और गोल्डमैन अपनी पोती को 2 बोरी चावल में बेच रहा होता है और उसकी पोती अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है प्लीज मुझे मत बेचो। तो गोल्डमैन कहता है अपने भाई के बारे में सोचो, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मैं तुम्हें बेचना बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वे उन्हें देख रहा होता है। तो उसकी सिस्टर कहती है अपनी यूजलेस सिंपैथी को दूर रखो और फेरी सिटी में बेकार करना की कोई जरूरत नहीं है और ये दुनिया बेरहम है और हर चीज के साथ जानवर जैसा व्यवहार करना हमारा जीवन चींटी के समान है और जिंदा रहने के लिए हर पर्सन को अपनी बेस्ट कोशिश करनी होगी। और फिर वो लोग घोड़े पर बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वे की सिस्टर बताती हालांकि फेरी सिटी यहाँ से बहुत दूर है और ये हमारी वे फैमिली के लिए आधा प्रदान करता है और वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वे की सिस्टर उससे कहती तुम घोड़ा चलाने में काफी स्किल्ड हो। तो वे अपनी सिस्टर से कहता है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ मैंने घोड़सवारी सपने में सीखी है और मैं अक्सर अजीब सीन्स का ड्रीम देखता हूँ। वे की सिस्टर कहती है इस एज में सपने अक्सर अजीब होते हैं। तो वे अपनी सिस्टर से कहता है कि आपका भी कोई सपना है। तो उसकी सिस्टर कहती है मैं मास्टर जैंग की डिसाइबल बनना चाहती हूँ। तो वे कहता है हुई सन मार्शल आर्ट स्कूल में से एक और सब कहते हैं बी वॉरियर अलायंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उनका डिसाइबल बन के हमारी वे फैमिली के इस अराजक दुनिया में एक प्रतिष्ठा होगी। तो वे कहता है मैं भी उनका डिसाइबल बनना चाहता हूँ और वो लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही बंदा दिखाया जाता है जो कि बेही का पीछा कर
रहा होता है। तभी उसका साथी कहता है क्यों ना हम उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करें। तो भाई उससे कहता है वो लड़की हमेशा मेरे प्लान्स बर्बाद कर देती है और जंगल डेंजरस है लेकिन हम उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, बेई और उसकी सिस्टर दिखाई जाती है जो कि फॉरेस्ट में बैठे होते हैं और उसकी सिस्टर मैप देख रही होती है। तो बेई उसके पास आता है और बेई उससे कहता है ये फोर्क मैप पर मार्क नहीं है और निश्चित नहीं है कि कौन सा रास्ता साओयांग माउंटेन पर जाता है। यंग स्कॉट एजेंसी से हाई क्वालिटी वाला मैप और इसे बेचने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। तो उसकी सिस्टर कहती है अगर डाउट हो तो लेफ्ट चलो। वो लोग घोड़े की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी उनको पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वे एक सिस्टर उसके सामने आके शॉट निकाल लेती है और वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से चलो। फिर हमें वही बंदे दिखाए जाते हैं और वो बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन वो आवाज सुन के रुक जाते हैं और उन लोगों की घोड़े भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो वे एक सिस्टर वे को लेके वहाँ से भागने लगती है। तो वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो घोड़े को मार देता है और वे और उसकी सिस्टर भाग रही होती है लेकिन वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और वो लोग गिर जाते हैं। लेकिन तभी वे एक सिस्टर को एक केव दिखती है और वो कहती जल्दी से उस केव में चलो और वो लोग उठ के उस केव की तरफ भागने लगते हैं। एक सिस्टर कहती है अगर हम ऐसे ही बचते रहे तो काम नहीं करेगा और वो कहती है जंप और बे जंप लगा केव के ऊपर आ जाता है और वो क्रीचर बे की सिस्टर पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है और बे की सिस्टर वहाँ से भागने लगती है और वो शॉट निकाल के उस क्रीचर पर अटैक कर देती है लेकिन वो क्रीचर उसे डॉज कर लेता है और वो वहाँ से भागने लगती है और वो केव की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन वो क्रीचर काफी बड़ा स्टोन फेंक के मार देता है और वो केव के ऊपर जंप मार के आ जाती है लेकिन तभी वहाँ पर वो पत्थर आके टकराता है तो वो दोनों नीचे आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो क्रीचर उनका अभी भी पीछा कर रहा होता है। तो वही कहता है कि मैं उसे फॉलो करने में जोर न देता, उसे अकेले भागने का रास्ता मिल गया होता। लेकिन तभी वो क्रीचर उन दोनों पर अटैक कर देता है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो क्रीचर उसकी सिस्टर पर अटैक कर रहा होता है लेकिन वो उसे डॉज कर रही होती है। तो वही उस क्रीचर को पत्थर उठा के मारने लगता है लेकिन वो क्रीचर अभी भी उसकी सिस्टर का पीछा कर रहा होता है। उसकी सिस्टर उस क्रीचर से भाग रही होती है और वो कहती है अगर मौका मिले तो पहले भागना और वो क्रीचर फिर से उसकी सिस्टर पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है। सिस्टर बालों में से कुछ निकाल के उस क्रीचर पर अटैक कर देती है और वो अटैक उस क्रीचर की आंखों में जाके लगता है। तो क्रीचर अपना मुंह पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है और फिर बेही अपनी सिस्टर के पास आता है और वो कहता है क्या आप ठीक हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है बातें बंद करो और यहाँ से जल्दी से भागो और वो लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं लेकिन वो क्रीचर अभी उनका पीछा कर रहा होता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन सामने खाई होती है। तो बेही अपनी सिस्टर से कहता है केयरफुल और वो लोग उस खाई में गिरते गिरते बचते हैं लेकिन वो लोग पीछे देखते हैं तो उनकी तरफ वो क्रीचर आ रहा होता है। तो बेही की सिस्टर कहती है ब्रेव मैन जब मिलते हैं तो वो जीतते हैं और हम तभी जी सकते हैं जब एक क्रीचर मर जाए और वो अपनी शॉट बेही को दे देती है और वो अपने हेयर में से हेयर पेन निकाल लेती है और वो उस क्रीचर पर अटैक कर देती है और बेही भी उस क्रीचर के अंदर शॉट घुसेड़ देता है लेकिन वो क्रीचर बेही पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तो बेही की सिस्टर उस क्रीचर पर फिर से अटैक कर देती है और उस क्रीचर की पीठ पर बार बार अटैक कर रही होती है। तो क्रीचर उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बेही अपनी सिस्टर को शॉट फेंक के दे देता है और वो शॉट पकड़ के उस क्रीचर पर अटैक कर देती है। तो क्रीचर और स्पीड से उसकी सिस्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो वे उस क्रीचर की तरफ पत्थर उठा के फेंकने लगता है। तो क्रीचर उसकी सिस्टर को खाई की तरफ फेंक देता है लेकिन वे काफी स्पीड से जाके अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है और वो क्रीचर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और वो चट्टान टूट जाती है लेकिन वे सिस्टर की शॉट के कारण वो लोग वहाँ पर लटक जाते हैं और वे की सिस्टर वे को ऊपर की तरफ फेंक देती है तो वो एक पेड़ को पकड़ लेता है और वे अपनी सिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन उसकी सिस्टर की शॉट स्लिप हो जाती है और उसकी सिस्टर नीचे गिर जाती है। और फिर अगले सीन में वही बंदे दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं यहाँ से जल्दी निकलो और उस क्रीचर को अवॉइड करो और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो क्रीचर खाई की तरफ देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदा भागता हुए दिखाया जाता है और उस बंदे के पीछे कुछ लोग लगे होते हैं, उनमें से एक उसे मार देता है और वो क्रीचर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और बेबी सब कुछ देख रहा होता है। तो बंदा उस क्रीचर से कहता है तुम यहाँ मरने के लिए आए हो और वो काफी स्पीड से उस क्रीचर के पीछे पहुंच जाता है और वो एक ही मुंह में उस क्रीचर को डाउन कर देता है। तो बेबी उसे देख के शौक में होता है और बंदा अपने साथियों से कहता है इसे साफ करो और वापस आओ और यंग लॉर्ड को इन्फॉर्म करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, बेई दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर की रेड पट्टी उठाता है और बेई कहता है सिस्टर चिंता मत करो, अब से मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा और मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा और अपने पेरेंट्स को ढूंढूंगा और लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी भी फैमिली को भी गार्ड करूंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।